कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ली प्रेस वार्ता, भाजपा पर लगाए जल जंगल जमीन बेचने के आरोप। आज जगदलपुर शहर के राजीव भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता ली, जिसका मुख्य बिंदु बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी सूखने पर किसानों को हो रही परेशानी था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के बीच गर्मी के मौसम में इंद्रावती नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 28 दिसंबर 2003 को एक अनुबंध हुआ था, जिसमें ओडिशा सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि गर्मियों में जब इंद्रावती नदी में पानी कम होता है उस समय दोनों राज्य बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। परंतु आज ओडिशा में भाजपा की सरकार है जो ओडिशा के खातीगुड़ा डैम से पानी नहीं छोड़ रही है और जो पानी आ रहा है वो पानी भी जोरा नाला से ओडिशा की ओर ही प्रवाहित होकर सबरी नदी में मिल रहा है, जिसके चलते आज पूरा बस्तर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। केंद्र एवं राज्य दोनों में अपनी सरकार बनाने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार किसानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पर वर्तमान सरकार काम नहीं कर पा रही है। एक और गरीब किसान अपनी जान दे रहे हैं और सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। बैज ने कहा कि ये सुशासन सरकार नहीं, दुशासन सरकार है। वहीं आगे बढ़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर के संसाधनों पर भाजपा पार्टी की बुरी नजर है। विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कॉरपोरेट घराने का चारागाह बना दिया है। बस्तर की 4 बड़ी लौह अयस्क खदानें निजी पूंजीपतियों को, जिसमें 2 खदानें बेलाडीला एक और बेलाडीला एक ठो को आरसी मित्तल को और बेलाडेला एक ब खदान को रुंगटा स्टील को 50-50 साल के लिए लीज पर दे दिया। वहीं कांकेर जिले के हालादी खदान को सागर स्टोन को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया है। और 1.5 साल लगभग हो चुकी है सरकार। आज तक न मटनार बैराज पे सरकार काम की, न देऊरगांव बैराज पे काम की। और इससे पहले जो एनीकट बना हुआ है वो एनीकट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहां से पानी रिस रहा है, पानी नहीं रुक रहा है। अगर आज इंद्रावती नदी देखेंगे पूरी तरह से सूख चुकी है। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है तो ये डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां के मंत्री, यहां के विधायक सिर्फ मुंह में ताला लगाए बैठे हैं। बस्तर की आवाज, बस्तर की जनता के लिए एक शब्द तक नहीं बोल रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए इन सारी मुद्दों को लेकर अभी पिछले 2 दिन पहले किसानों के साथ, आम जनताओं के साथ हमारा बैठक हुई। बैठक में जब सब जनता, आम जनता और किसान चिंतित है और सरकार की उदासीनता से बेहद गंभीर रूप से नाराज भी है। आने वाला समय में बहुत ही जल्द ही हम इंद्रावती बचाओ के लिए किसानों के साथ, आम जनता के साथ राजनीतिक से ऊपर उठकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये लड़ाई आज तक बस्तर और आजादी के बाद से पानी की लड़ाई के लिए ऐतिहासिक लड़ाई रहेगा। निश्चित रूप से इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। आने वाला समय में बहुत ही जल्द ही आम जनता और किसान संगठन डेट और तारीख और दिन बहुत जल्द ही वही ऐलान कर देंगे। इसके लिए राजनीतिक से ऊपर उठकर बस्तर की इंद्रावती नदी या बस्तर की प्राणदायिनी नदी को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है। इसमें सामाजिक संगठन, तमाम संगठन से सहयोग लेकर, सब लोग से मदद लेकर, सब लोग के साथ मिलकर एक जन आंदोलन की आवश्यकता है और वो जन आंदोलन खड़े करके सरकार के खिलाफ लड़ने को पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। ये और आदरणीय साथियों, सरकार बड़ा दावा कर रही है कि 2026 में हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। हम इस लगातार सवाल उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री लगातार बस्तर आ रहे हैं। वो लगातार कहते रहे नक्सलवाद 2014 में खत्म कर देंगे, 16 में खत्म कर देंगे, 18 में खत्म कर देंगे।
20 में खत्म कर देंगे, 22 और 24 अब चला गया 26। लेकिन हमारा सवाल है, मैं धन्यवाद देता हूं दैनिक भास्कर एडिशन को, जिन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने जो हम शुरू से सवाल उठा रहे हैं कि नक्सलवाद के आड़ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता यहां के उद्योगपतियों को बस्तर के जल जंगल जमीन को और खनिज संसाधन को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस बात को लगातार सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं दैनिक भास्कर एडिशन ने बहुत ही शानदार एडिशन छापे हैं। 12 तारीख के दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियां बैलाडीला में करेगी खनन, सिमटते नक्सलवाद से बढ़ता निवेश, आरसेलर मित्तल एनसीएल आएंगे बस्तर। धन्यवाद देता हूं कि कम से कम बेबाकी से जो हम शुरू से कहते आ रहे थे कि सरकार का मकसद नक्सलवाद खत्म करना कम, यहां के खनिज संसाधनों को अपने चहेते उद्योगपतियों को देने के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर रहे हैं। ये प्रूफ भी हो चुका है कि बस्तर के 4 खदानों को, बस्तर के 4 खदाने को, बैलाडीला के 3 खदानों को और कांकेर जिले के 1 खदान को उद्योगपतियों को अलॉट कर दिया इस सरकार ने। आरसेलर मित्तल और रुंगटा स्टील को बैलाडीला के 3 खदाने और एनसीएल को वहां नारायणपुर की खदानें सौंपी गई है। क्या हमारा शंका, जो हम लगातार शंका कर रहे थे, लगातार सवाल उठा रहे थे, आज जो सवाल सही साबित हुआ है, वो सवाल आज जनता के सामने है। आज मित्तल आया, रुंगटा स्टील आया, तो कल अडानी और अंबानी भी आएंगे। अंबानी तो आज अडानी आ चुके थे, बस्तर के आदिवासियों ने उनको खदेड़ा, लेकिन अब पूरी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर बस्तर की खदानों को लूटने का काम कर रही है। निश्चित रूप से इसका कांग्रेस पार्टी और बस्तर के आदिवासी पुरजोर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन बस्तर की जनता की हक का है। एनएमडीसी सरकारी उपक्रम है, उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने निजी उद्योगपतियों को लाकर यहां हमारे खनिज संपदा को बेचने का इस सरकार काम कर रही है। इससे बस्तर की जनता बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। पूछना चाहते हैं हम इस सरकार से, मुख्यमंत्री जी आज बस्तर आ रहे हैं, क्या इस सवालों का जवाब देंगे? आना चाहिए बस्तर के सवालों का जवाब। हमारा नगरनार प्लांट निजी हाथों जाने के लिए बस्तर की जनता लगभग 1.5 साल पूरे होने जा रही है, और इस 1.5 साल में बस्तर को इन्होंने बदहाल कर दिया। और जब से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जिस तरह से हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार में बस्तर के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को इस सरकार ने बंद करने का काम किया। हमारी सरकार में आदिवासियों के विकास के लिए 65 प्रकार के वनोपज खरीदी का काम किया। आज दंतेवाड़ा का डेनेक्स जो कपड़ा बनाने का क्या फैक्ट्री, गारमेंट फैक्ट्री, कपड़ा बनाने का फैक्ट्री, वो बंद होने के कगार पर है। साथ ही मलेरिया उन्मूलन दम तोड़ रही है।
और फिर बस्तर कुपोषण की चपेट में है, एनीमिया के चपेट में है। ऑल ओवर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस साय सरकार ने इस 1.5 साल में बस्तर को बदहाल कर दिया। उदाहरण, सबसे बड़ा मुद्दा कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनकी लापरवाही से इंद्रावती और बस्तर दोनों संकट में है। इसलिए क्योंकि इंद्रावती नदी हमारे बस्तर संभाग की सबसे बड़ी नदी है और बस्तर की प्राणदायिनी नदी है, और नदी लगातार सूखते जा रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जो जल बंटवारा हुआ था, समझौता हुआ था कि गर्मी के मौसम में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बस्तर को, दोनों राज्यों को बस्तर 50-50% पानी प्रतिशत गर्मी के मौसम में मिलेगा। लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से सिर्फ बस्तर में 20% ही पानी आ पा रहा है और बाकी पूरा पानी 80% उड़ीसा की ओर जा रहा है। इसी का नतीजा है कि इंद्रावती नदी पूरी तरह से बस्तर में सूख चुकी है और नदी के किनारे जो फसल लगाए उन किसानों का फसल पूरी तरह से चौपट हो चुका है, फसल सूख चुकी है, किसान चिंतित है। और इंद्रावती सूखने से जो लगातार बस्तर की वाटर लेवल पीने के पानी के लिए काम आता है, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन इसकी सरकार को चिंता बिल्कुल भी नहीं है। बस्तर से आते हैं, 15 साल से मंत्री रहे और आज भी जल संसाधन मंत्री है। एक बार भी इंद्रावती नदी के लिए कोई पहल उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा है कि लगातार बस्तर के किसान और जनता ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। और यही नहीं, देखेंगे आप कोसारटेटा बांध का भी पानी से किसान सिंचाई कर रहे थे, पूरे किसानों की फसलें सूख चुकी है, किसान लगातार वहां पे भी आंदोलित कर रहे हैं। और पिछले दिनों चंदन कश्यप के नेतृत्व में किसान आए, ज्ञापन दिए, उसके बाद पानी छोड़ा गया तो थोड़े बहुत किसानों को राहत मिला। लेकिन इंद्रावती नदी सूखने से यहाँ के किसानों को भारी तरह से नुकसान हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? फसल चौपट हो चुका, फसल सूख चुका है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी किसानों के मुआवजा सर्वे करे सरकार, मुआवजा मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसी तरह कि इस पानी को बचाने के लिए हमारी सरकार में, पिछले कांग्रेस की सरकार में 2 बैराज बनाने का निर्णय लिया था। एक बैराज मटनार बैराज, जहां डीपीआर तैयार हो चुकी थी, टीएस हो चुका था, एएस भी हो चुका था, सिर्फ टेंडर करना बाकी था। मटनार परियोजना बनने से पानी बीजापुर जिले को भी मिलेगा, दंतेवाड़ा जिले को भी मिलेगा और पूरे बस्तर को वाटर लिफ्टिंग कर पूरे बस्तर को पानी मिलेगा। आवश्यकता पड़ेगा तो कोंडागांव जिले को भी पानी मिलेगा, इतना पर्याप्त पानी होगा। उसी तरह से देऊरगांव बैराज बनने से पूरे तोकापाल और बस्तर ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को कवर करेगा, जहां पानी की समस्या मैं समझता हूं
50 साल के लिए, कम से कम 50 से 80 साल के लिए, 100 साल के लिए पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सरकार की उदासीनता की वजह से आज बीजापुर जिले इंद्रावती नदी सूखने से प्रभावित है, दंतेवाड़ा जिला प्रभावित है और बस्तर जिला प्रभावित है।